ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी आज दौरा किया है, बाहर निकले हैं, इंतज़ामिया को वो आगाह कर रहे हैं कि काम किया जाए और पानी की निकासी की जाए। इस वक्त क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ जो है वो तमाम ज़ेर इंतज़ामिया की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं और हदायत भी जारी की जा रही हैं। लेकिन सूरत ये है कि इस वक्त जो है लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है और 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से जो नहर है उसका फ्लो भी जो है वो बढ़ गया और नहर जो है ओवरफ्लो होकर नहर से पानी की बाहर आना शुरू हो गया। लाहौर की कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर पानी जो है वो बारिश का खड़ा ना हो और जो ड्रेन पंप है वो चला दिए लेकिन वो भी सही तरह काम नहीं कर रहे। लेकिन अक्सर इलाकों में जो है वासा की गफलत पंप की है, वहाँ पर जो है ड्रेनेज पंप नहीं चलाए गए। गड़ी चौक के इलाके में भी जो है एक्सीडेंट को शिकायत की गई है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है ड्रेनेज पंप चलाया गया और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में जो है गड़ी चौक, मोहम्मद नगर और इससे मुलक्का इलाकों पर जो है वो घरों में पानी दाखिल हो गया और लाहौर का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर पानी ना हो। नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं और उसके साथ साथ जो पोश इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं और इंतजामिया का ये कहना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और कोशिशें कर रहे हैं और अगर बारिश दोबारा ना हुई तो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो है वो लाहौर को क्लियर कर दिया जाएगा। जी अच्छा सलीम जी, किस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सड़कों की सूरत हाल तो हमारे सामने है कि बहुत हद तक जो है पानी वहाँ पर जमा है, लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में वहाँ पर इंतज़ामिया अलर्ट है क्योंकि वाटर पंपिंग मशीन आप कह रहे हैं जैसे कि लगी भी है और वहाँ से ड्रेनेज का जो है वो तमाम तर सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये ड्रेनेज पंप जो है वासा ने मुख्तलिफ बुनियादों पर लगाए हुए हैं और उसकी वजह यह है कि उनको मालूम है कि जब बारिश होती है तो कौन से एरिया में जो है वो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ मुख्तलिफ बुनियादों पर लगाए हुए हैं। लेकिन दो किस्म की सूरत हाल है कि बाद का जो है वो जो पंप मशीन है उस पर जो नुक्स होता है तो उसको ठीक नहीं किया जाता, कभी बैटरी ठीक नहीं होती और कभी जो है वो बिजली नहीं आ रही होती, तो जनरेटर में जो है वो डीजल नहीं होता। ये वजूहत है जिसकी वजह से जो है वो काम में ताख़ीर होती है और बारिश का पानी निकालने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि वासा हुकाम को जो है वो और ज़ेर इंतज़ामिया को जो है PTMA की तरफ से जो वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की गई थी कि लाहौर में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है, तो इस सिलसिले में जो है इंतजाम के लिए जो है वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने हदायत भी जारी की थी और यही वजह है कि आज रिकॉर्ड बारिश के बाद जो है वज़ीर पंजाब खुद जो है वो सड़कों पर बाहर निकल आए हैं और इंतजामिया को हदायत जारी कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक जो है वो लाहौर से पानी नहीं निकाला जा सका। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बारिश को रुके हुए, लेकिन सूरत हाल ये है कि बारिश का पानी जो है वो अभी तक नहीं सलीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है और वो आज हो भी गई, लेकिन इंतजामात उस तरह से नज़र नहीं आए। लाहौर में आप रहते हैं, आप जानते हैं लाहौर के खदोखाल का अंडर वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो पानी फौरी तौर पर निकलता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि सूरत हाल मुख्तलिफ है? जी देखें, अंडर वाटर रिजर्वायर जो हैं वो सिर्फ 2 बने हैं और उसके बाद अभी कोई नहीं बना। लेकिन सूरत हाल ये है कि बारिश की रिकॉर्ड हुई है, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर वासा के हुकाम जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है इस पर नज़र रख के और प्रॉपर काम कर रहे होते और अपने जो ड्रेनेज पंप हैं उनको उन्होंने 2 दिन पहले जो है वो उसको चेक कर लिया होता कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक है। अगर बिजली चली जाएगी तो वहाँ जनरेटर का इंतजाम है और जनरेटर के अंदर डीजल मौजूद है या नहीं, अगर ये तमाम इंतजाम कर लिए जाते तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल इसमें लाहौर की सड़कों पर नज़र आ रही है, 3-3 फुट पानी जो खड़ा है और लोगों को शदीद मुश्किलात है, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और पैदल जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मुश्किलात तो होनी थी लेकिन कमी ज़रूर हो सकती थी, लेकिन कमी के लिए जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए गए। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जो है वो कुछ सड़कों पर बाहर आना पड़ा और उनको हदायत देनी पड़ी है। लेकिन अब चूंकि वक्त गुजर चुका था, इसको कहते हैं कि पानी सर से गुजर गया था तो देर हो चुकी है, तो लिहाजा अब जो है इसको निकलने में टाइम लगेगा। अब मौसम नकवी ने जो है हदायत जारी की है। सलीम शेख, जैसे कि आप बता रहे थे कि PTMA ने अलर्ट भी जारी किया और ये बताया गया था कि लाहौर से जो है वो इस वक्त अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करने के बावजूद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, उनकी हिदायत के बावजूद उनका क्या रद्द अमल है इस पूरे तमाम तर जो सिचुएशन इस वक्त लाहौर में डेवलप हुई भी है उस पर? जी देखें, मोहसिन नकवी का जो रद्द अमल है अभी फौरी तौर पर सामने नहीं आया। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त उनकी जो सबसे
अहम प्रायोरिटी है वो यही है कि लाहौर में निकासी के आग को जो है वो क्लियर किया जाए, लोगों की मुश्किलात को कम किया जाए। और उसके बाद जो हमारे ज़राया के वज़ीर पंजाब ने जो है वो शाम को इस हवाले से एक आला सतही इजलास बुला लिया है, जिसमें जो है ज़राई इंतजामिया वासा के हुकाम जो है वो शिरकत करेंगे और उसमें पूछा जाएगा कि बारिश तो ठीक है, ज़्यादा हुई है, लेकिन ये बताएं कि जो आपके नाकस इंतजाम हैं उसका जिम्मेदार कौन है। और हो सकता है कि वज़ीर पंजाब इस पर कोई एक्शन भी ले लें, क्योंकि वासा के हुकाम और वज़ीर इंतजामिया तो ये रिपोर्ट पेश करेगी और उन्होंने वो रिपोर्ट पेश कर दी है कि 291 मिलीमीटर जो बारिश है वो लाहौर में हुई है, जो कि 3 साल का। ठीक है सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रियाज अहमद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। रियाज, जिस तरह से सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बदइंतजामी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। माजी की अगर बात की जाए तो मुंतखब नुमाइंदे जब होते थे तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती थी। अब चूंकि मुंतखब क़यादत मौजूद नहीं है सूबे के अंदर, तो क्या ये भी वजह हो सकती है? पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूं कि ठोकर न्याज देख पर वहाँ पर चूंकि बारिश के बाद पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो वहाँ एक 11 साल बच्चा जो है वली मोहम्मद, वो उसमें डूबकर जाँ बहक हो गया है। ये हालत है लाहौर की, जो मैं अब इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि 11 साल बच्चा बारिश के पानी में डूबकर हलाक हो गया। और दूसरी तरफ आपने कहा कि पहले मुंतखब नुमाइंदे होते थे तो वो ये सारा काम करते थे, अब चूंकि निगरान सेटअप है तो इस वजह से। लेकिन चूंकि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो पहले इसलिए करते थे, वो फोन करते थे वासा के एहलकारों को, अफसरान को, वो उस एरिया में आए जहाँ पर पानी ज्यादा है। अब यहाँ पर हालत ये है कि निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप में वज़ीर आला पंजाब तो सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन नीचे जो मिनिस्टर हैं, वो 6-7 मिनिस्टर हैं, 8 मिनिस्टर हैं, वो उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है वो कितना पानी कहाँ किस जगह पर जमा है। लेकिन वज़ीर आला वो उन एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पर पानी कम है या पोश इलाके हैं, उन एरियाज में वज़ीर आला जो है वो विजिट कर रहे हैं। अगर आप नशेबी इलाकों में जाएं, शुमाली लाहौर में जाएं या अंदरून शहर जाएं, तो वहां जाकर पानी की सूरत हाल देखें। ठोकर पर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 11 साल बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया, वहां पानी जमा है तो वहां पर बच्चा डूबकर जाँ बहक हुआ है। अभी आखिरी मिनट में बिजली के पोल में करंट आने से, बारिश के पानी की वजह से करंट आने से वहां 2 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इस तरह अभी भी पानी बहुत से एरियाज में जमा है। आप शुमाली लाहौर चले जाएं तो वहां हर घर में आपको पानी मिलेगा। अभी फुटेज आप टीवी पर भी चला रहे थे कि घर में पानी तकरीबन 2-2, 3-3 फुट घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों का सामान जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक की अशिया थी वो बिल्कुल जल गई हैं। लेकिन अभी तक कोई जो अगर वासा की टीमें कहें तो वो उन एरियाज में नहीं है, सिर्फ उन एरियाज में है जहां पर पोश इलाके हैं, जहां पर उनको पता कि आला अफसरान रहते हैं और वहां पर उनकी शिकायत हो सकती है, उनकी नौकरी को खतरा है, तो वो उन एरियाज में ज्यादा मुतहरिक हैं। लेकिन जिन इलाकों में जो हम कह सकते हैं गरीब इलाके हैं, जो निशेबी इलाके हैं, वहां पर वासा की टीमें। रियाज, आपसे एक बार फिर ये जानना चाहेंगे कि आप अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में 11 साल बच्चा पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया है। इस खबर से मुतालिक हमारे नाजरीन को एक बार फिर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सनी पार्क है, ठोकर न्याज बेग का इलाका है। वहाँ पर चूंकि जेर तमीज सड़क थी, वहाँ पर खड्डा था और बारिश का पानी उस खड्डे में जमा हुआ, तो वो बच्चा वहां से गुजर रहा था। वली मोहम्मद 11 साल का बच्चा है, वो वहां पर उस खड्डे में गिरा। वो गहरा था, पानी वहां पर ज्यादा जमा हो चुका था, तो वो उसमें गिरा, जिसकी वजह से वो जाँ बहक गया। रेस्क्यू 112 टीमों ने वहां पर पहुंचकर उस बच्चे को वहां से निकाला, तो वो जाँ बहक हो चुका था। दूसरी तरफ आखिरी मिनट में जो है वो बिजली के पोल में करंट आने की वजह से 2 लोग जो हैं जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये पहले मैंने आपको ठोकर का बताया, तो आखिरी मिनट का बताया। इसी तरह नशेबी इलाकों की सूरत हाल कुछ इसी तरह, जगह जगह बिजली के पोल भी गिरे हुए हैं, दरख्त भी गिरे हुए हैं, जिनसे खासा नुकसान भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मैं फिर वही कहूंगा कि वज़ीर आला पंजाब उन एरियाज में जा रहे हैं जो पोश इलाके हैं। अगर नशेबी इलाकों में जाएं तो वज़ीर आला को अंदाजा हो कि वहाँ सूरत हाल क्या है। बिल्कुल, आपने बताया कि जो वज़ीर आला हैं वो पोश इलाकों में विजिट कर रहे हैं और इसके अलावा नशीबी इलाके इस वक्त बह रहे हैं। सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप लाहौर की सूरत हाल देख रहे हैं, पूरा शहर जो है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है, नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है, पूरी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, अस्पतालों में पानी जो है वो इस वक्त पहुँच चुका है। इस वक्त फौरी इकदाम क्या किए जा रहे हैं लाहौर की सूरत हाल को तब्दील करने के लिए, अस्पतालों से पानी की निकासी करने के लिए क्या किया जा रहा है? अब जो मैंने जैसे पहले बताया है कि अब देर हो चुकी है, पानी सब से गुजर चुका है, तो अब इसको वक्त लगेगा। और वक्त जो है वो अब जो इंतज़ामिया है वो ये दुआ कर रही है कि बारिश दोबारा ना हो, क्योंकि बारिश अगर दोबारा हो गई तो फिर ये पानी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और इसमें इंतज़ामिया की जो नाअहली है, ख़ासतौर पर वासा की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आ गई है। और वासा की नाअहली की वजह से जो है वो लाहौर इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो
दरिया और नदी नाले का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और हमने कई जगहों पर देखा है, जिस तरह अभी रियाज साहब बता रहे थे कि लोग जो है वो डूब रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, उनके लिए जो है ये एक वो बन गया है कि जैसे कि दरिया है वो घर से निकलते हैं और आए हैं और नहा रहे हैं। तो इसी सूरत की वजह से चाहिए अगर इंतजामिया अलर्ट होती, बासा अलर्ट होती और उन्होंने अपने लोगों को जो है वो हदायत जारी की होती कि जैसे ही बारिश हो तो आप जो है जो ड्रेन पंप लगे हुए हैं उनको चला देना है, तो अगर वो चला दिए जाते तो लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। जबकि अफसोसनाक खबर साथ में ये भी आई है कि 11 साला बच्चा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया है। सलीम और रियाज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों से आगे चल के मजीद अपडेट्स लेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका।